नमो अरिहन्ताणं नमो सेताणं नमो आयर्याणं नमो वजायाणं नमो लोये सवसाहुणम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम्। हाँ जी चलिए, तो क्विज के टॉपिक्स याद है आप लोग को? शपथ भेद विज्ञान, भगवान ऋषभ देव, मेरा धाम, है ना? स्टार्ट करते हैं अपन सीधे। मैं लिंक और कोड दोनों डाल देती हूँ। अगर आप लोग कोड से कर रहे हैं तो कोड 624806 है। 624806 लिंक में डाल रही हूँ बस। हाँ लिंक डाल दिया मैंने। सिक्स टू फोर एट जीरो सिक्स। हाँ जी आ गए आप लोग। चलिए मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ। चलिए करें स्टार्ट फिर। okay. जीव किसे कहते हैं? सिंपल क्वेश्चन, जीव किसे कहते हैं? बढ़िया, सेम सेम पॉइंट्स। दोनों, जो जानता देखता है, जो सुख दुख का अनुभव करता है। बढ़िया। नेक्स्ट स्लाइड। अजीब किसे कहते हैं? अजीब किसे कहते हैं? अच्छा, कुंजन पाटनी के नाम से कोई आया है? खुशबू भाभी आपके कोई रिलेशन में क्या? किस नाम से? गुंजन पाटनी। नहीं, अच्छा ओके, चलो कोई बात नहीं, बढ़िया जो भी है। पता नहीं उस पे तो नहीं है स्काइप पे। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाथी जीव है, सही गलत? हाथी जीव है, क्या पढ़िए अच्छे से सही। पता नहीं वो जो भी है, कुंजन पाटनी।
हाँ जी, हाथी जीव है। बढ़िया, दोनों का सही है। गलत है ना, क्योंकि हाथी का शरीर अजीब है और हाथी की आत्मा जीव है। सिंपल, ये बेसिक बेसिक क्वेश्चंस हैं स्टार्टिंग में थोड़े, मतलब बाद में भी इजी है, टेंशन की बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में ज्ञान है तो वो जीव होना चाहिए। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चल रही है अभी हमारी, गूगल है हमारे पास, तो उसको जीव होना चाहिए ना जब उसमें ज्ञान है। नहीं है वो, जीव नहीं है, क्योंकि उसमें जो फिट किया है, जो फीड किया हुआ है, जितनी चीजें वो सारी हमने ही की हुई है ना, कहीं और से, मतलब ऐसे कहीं अचानक से मैजिकली नहीं आ गई है। तो उसमें ज्ञान जो है वो हमने जो फीड किया हुआ है वो वाला ज्ञान है। बढ़िया। मैं क्या है, मैं जो है वो क्या है। हाँ, मैं क्या है। मैं, अरे क्वेश्चन ही नेक्स्ट आ गया, चलिए, लीडर बोर्ड नहीं मिला। जीव किसे कहते हैं, क्वेश्चन है जीव किसे कहते हैं। बढ़िया, अच्छा कंपटीशन चल रहा है निकिता जी, थोड़ा सा बस फास्ट कर लो, आप तो हो जाएगा। उपरोक्त सभी है ना, जो जानता देखता है, सुख दुख का अनुभव करता है, सुख दुख का वेदन करता है। बढ़िया, सारे ऑप्शन इसीलिए पढ़िए आप लोग। सेम अजीब किसे कहते हैं। बढ़िया, बहुत बढ़िया, 70 पॉइंट्स का डिफरेंस है बस। ठीक है, कंप्लीट वही, जो जानता देखता नहीं है, सुख दुख का अनुभव नहीं करता और सुख दुख का वेदन नहीं करता, मतलब सुख का अनुभव नहीं करता और सुख दुख का भी अनुभव नहीं करता। बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जीव के साथ इनमें से किन किन वस्तुओं का संबंध नहीं है, किन किन वस्तुओं का संबंध। सोना चांदी रुपया मकान कार मोबाइल टीवी स्कूटर पंखा लैपटॉप, इन सब का नहीं है, चेतनता का है। बढ़िया। जीव के साथ साथ घुल मिलकर एक साथ रहने वाले शरीर, आंख, नाक, कान आदि अजीव को जीव क्यों कह दिया जाता है, क्यों हम इनको जीव, बढ़िया। और हम शरीर को देखकर बोल देते हैं ना ये जीव है, ऐसा। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। हाँ जी, उपरोक्त सभी, क्योंकि देखिए अहिंसात्मक आचरण की सिद्धि के लिए
ये चरणानियों की अपेक्षा से कहा जाता है कि अहिंसात्मक आचरण हो। नहीं तो क्या होगा, हम चींटी देखेंगे ही नहीं, हम दाल चावल में इल्ली तिरुले आदि जीव देखेंगे ही नहीं, तो हम उनके शरीर को देख के ही पहचान रहे हैं कि ये जीव है। संसारी जीव की पहचान करने के लिए कि ये कौन सा जीव है, ये जीव होता है, शरीर से ही हम जानेंगे, हमें आत्मा नहीं दिखती। और जीव दया का पालन करने के लिए। बढ़िया। थोड़े से बड़े बड़े क्वेश्चंस हैं अभी, क्योंकि इजी चैप्टर के हैं अभी। सांसारिक अवस्था में जीव के साथ रहने वाले अजीब भी जीव कह देने से क्या लाभ? सांसारिक अवस्था यानी अभी जो हमारी अवस्था है उसमें जीव आत्मा के साथ शरीर है, क्या लाभ होता है? हाँ जी, तो हिंसा से बचने के लिए गाय, चींटी, पंछी, मछली आदि अजीब सही जीव को जीव कह देते हैं। शरीर को उपचार से जीव कह देने से हम जीव हिंसा और पाप से बचकर हमारा जीवन अहिंसामय हो जाता है। और जीव तो अमूर्तिक है। अमूर्तिक शब्द अगर आप लोग को नहीं पता हो तो जीव अमूर्ति मतलब जो दिखाई नहीं देता है, किंतु अज्ञानी जीव सहित अजीव शरीर को भी पूर्णतया भस्म जैसा मानकर मसलने लगेगा, है ना। अगर वो मानेगा कि अरे ये मरता ही नहीं है जीव तो कभी, तो उसको वो मसल भी देगा। तो ऐसे सभी ऑप्शन सही है। बढ़िया। ये दो चार क्वेश्चन थोड़े सिमिलर वाले एक साथ आ गए हैं। क्या वास्तव में आंखें देखती हैं, कान सुनते हैं और शरीर सुख दुख का अनुभव करता है? आंखें देखती हैं, कान सुनते हैं। ये लास्ट वाला ऑप्शन आप रीड कर दोगे, वो पूरा नहीं आ रहा है। ऑप्शन नहीं सिलेक्ट हो रहा। नहीं, लास्ट वाला ऑप्शन पढ़ने में नहीं आ रहा है। वास्तव में आंखें, कान और नाक आदि को तो शरीर की डैश उसके बाद नहीं दिख रहा। मेरे सामने सिर्फ क्वेश्चन आते हैं अभी। मैंने आंसर व्यू नहीं रखा है ऑन, तो मुझे भी अभी याद नहीं है। फिर भी शो ही नहीं हो रहा था। अच्छा, पता नहीं। आई मीन पूरा नहीं आ रहा था, थोड़ा सा ही आ रहा था। अच्छा, वास्तव में आंखें, कान और नाक आदि तो शरीर की खिड़कियां हैं, इनके माध्यम से जीव देखने जानने वाला जो जीव है वो भिन्न है। तो ये सारे ऑप्शन सही थे कि वास्तव में आंखें, कान और शरीर, ये क्या, ये आंखें कान ये सब क्या है, शरीर के अंग है। न तो आंखें देखती और न कान सुनते हैं, न ही शरीर सुख दुख का अनुभव करता है। तो आपका ऑप्शन उपरोक्त सभी सही था। कोई बात नहीं, मतलब मुझे भी नहीं पता कि पूरा कैसे नहीं आ रहा था, क्या था। आंखें देखती, कान सुनते और शरीर सुख दुख का वेदन करता है, उससे क्या दिक्कत हो सकती है अगर ऐसा होता? हाँ, तो इसमें क्या क्या दिक्कतें थी? पॉइंट्स दोनों का सही है। मुर्दे को भी हमें जीव मानना पड़ता, क्योंकि उसके पास भी है। कठपुतलियों के पास भी है तो उन्हें जीव मानना, खिलौने में भी तो उन्हें जीव मानना। जहां जहां हमें आंखें, कान आदि दिखते हम मानते कि ये सब जीव हैं। ये इसमें दिक्कत है। बढ़िया। आंख, कान और नाक जीव नहीं है, इसकी स्थिति कैसे करें, कैसे प्रूव करें कि ये सब जीव है? बड़ी अच्छे से ऑप्शन। खुशबू भाभी का रॉन्ग हो गया क्या? एक ऑप्शन गलत हो गया।
अच्छा, आपने कोरोना वाला ऑप्शन चूज नहीं किया, हाँ इसमें चारों ऑप्शन सही थे। हाँ, वो थोड़ा सा मुझे समझ नहीं आया था पॉइंट। हाँ मैं बताती हूँ। देखिए, स्वप्न में भी दिखाई देता है, जब भी आंखें बंद होती हैं तो तब भी हमें स्वप्न में दिखाई देता है चीजें ना, हम बोलते हैं कि ये चीज हमें दिखाई दी सपने में। ये तो समझ आ गया। ये कोरोना काल में कई लोगों को नाक से खुशबू बदबू नहीं आ रही थी, जबकि नाक थी, मतलब नाक तो एग्जिस्ट कर रही थी ना उस जीव के पास, पर सूंघने जानने हाँ का काम नहीं हो रहा था। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि नाक सामने है तो हमेशा उसे सूंघने में आएंगी ही चीजें। भले आप मतलब गुलाब के फूल को या परफ्यूम आदि को आप बिल्कुल नाक के पास भी ले आओ, तब भी ऐसा होगा ही, ऐसा नहीं है। इसलिए सही इससे सही। सिद्ध होता है कि सामने नाक होते हुए भी जब तक उसमें चेतनता नहीं है या फिर उसमें ज्ञान का काम नहीं हो रहा है, तो नहीं सूंघने में आएगा, नहीं खुशबू आएगी। है ना? कई बार बात करते हुए हम दोबारा पूछते हैं क्योंकि हमारा उपयोग वहां नहीं रहता है कि अरे इसने क्या बोला। ऐसा भी होता है, और वास्तव में जानने देखने का काम किसका है? चैतन्य में जीव का है। तो सारे ऑप्शन सही थे। समझ आ गया ना भाभी? हाँ हाँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जीव और अजीव को जानने से क्या लाभ है? मैंने गलती से गलत टिक कर दिया। दोनों ने गलती से गलत टिक कर दिया। क्या पता, मैंने ऊपर वाला लगाना चाह रही थी, नीचे वाला लगा दिया। अच्छा अच्छा अच्छा, ऐसे मतलब टिक, वो टैब गलत हो गया। हाँ, टैप गलत हो गया। अपने और पराये के साथ ज्ञान स्वभावी आत्मा की पहचान होती है, ये तो राइट आंसर था। हाँ, ये वो तो। हाँ, जीव की पहचान नहीं होती, अजीव की पहचान नहीं होती है, रॉन्ग आंसर्स थे। ठीक है ना निकिता जी? अपने और पराये के साथ साथ ज्ञान स्वभावी आत्मा की भी पहचान होती है, तो जीव की भी पहचान होती है, अजीव की भी पहचान होती है हमें। सही। चलिए कोई बात नहीं। इनमें से किसके पास ज्ञान है? बढ़िया। इनमें से किसके पास ज्ञान है? जीव के पास ज्ञान है, बाकी सबके पास ज्ञान नहीं है। चलिए बढ़िया। आप ज्ञान से क्या करते हैं? बढ़िया, जानते हैं ज्ञान से, है ना? बढ़िया, इजी था ये भी कुछ। जिसमें ज्ञान ही नहीं है उसे क्या कहते हैं? जिसमें ज्ञान नहीं है उसे क्या कहते हैं? बढ़िया, दोनों का सही है। उसे क्या कहते हैं? अजीब कहते हैं। अज्ञानी नहीं, अज्ञानी तो वो है जिसके पास ज्ञान है पर गलत ज्ञान है ना? आपका मेरा धाम में से है, जहाँ डैश का नाम नहीं है, जहाँ डैश का काम है। हो निकिता दोनों में जी ऊपर आ गई है। इनमें दोनों में सेम आना था। नहीं नहीं, जहाँ भूख का नाम नहीं है, जहाँ प्यास का काम नहीं है, खांसी और मैंने ना जुकाम पता नहीं है, दोनों वर्ड्स को एक साथ लगा के पता नहीं क्या करके देखा। है।
मेरे को जहाँ समझ ही भूख का नाम नहीं है, जहाँ हाँ। प्यास का काम नहीं है, खांसी और जुकाम नहीं है। हाँ। अच्छा, आपको लगा मल्टीपल चॉइस होंगे तो दोनों आएंगे। हाँ, वो मुझे तो लगा कि आगे वाले ब्लैंक में कुछ नहीं और नहीं नहीं, आएगा। नहीं सिंगल वर्ड्स थे। Okay. चलो, निकिता जी ऊपर आ गई हैं। अब अपन को थोड़ा मजा आएगा कि कौन ऊपर कौन नीचे रह रहा है। बढ़िया, आधे लगभग आधा होने आ गया है। निकिता जी का चिन्ह है, बढ़िया, सबको पता है, बेल। बढ़िया बढ़िया, 500 से लीड कर रही है निकिता जी, सही है। भक्तांबर स्टोर में किसकी स्तुति की गई है? बढ़िया, बहुत बढ़िया। मुनि आदिनाथ जी को प्रथम आहार कितने समय बाद मिला? मुझे 6 मंथ क्यों याद था? 6 मंथ नहीं बाद। भाई, 6 महीने तो उन्होंने तपस्या की, मतलब वो ध्यान में बैठे थे। और उसके बाद 7 महीने 9 दिन, यानी ओके टोटल 13 महीने 9 दिन तक उन्हें विधि नहीं मिली थी। ओके ओके ओके, मेरे को 6 पता। हाँ। बढ़िया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, एक आध क्वेश्चन ऐसा भी होगा तो आप भी ऊपर आ जाओगे वापस। मेरा धाम क्या है? तो इजी था, मुक्तिपुरी है मेरा धाम, मिलता जहां पूर्ण विश्राम। बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन, आपका नाम क्या है? चलिए, बढ़िया। एक्चुअली मुझे ये क्वेश्चन फर्स्ट डालना था, तो वो हो नहीं पा रहा था, तो फिर मैंने रहने दिया। बढ़िया। हाँ जी, थोड़ा सा ध्यान देके पढ़ना आप लोग। आदि मतलब शारीरिक रोग और व्याधि मतलब मानसिक। आदि मतलब शारीरिक रोग, आदि व्याधि का नाम नहीं। आदि का क्या मीनिंग है, व्याधि आदि का क्या? मेरा गलत है। दोनों का गलत मेरा है। मेरा भी पहले। उल्टा दिया है ये। आदि का मतलब हाँ। होता है मानसिक रोग, व्याधि का मतलब होता है शारीरिक रोग। सारे। हाँ। हाँ, अब आप लोग को याद रहेगा हमेशा कि आदि मतलब मानसिक रोग है। चलिए, बढ़िया, कोई बात नहीं। हमें नित्य क्या करना चाहिए? मल्टीपल चॉइस, हमें नित्य क्या करना चाहिए? दोनों का सही है। निज आत्म का ध्यान करना चाहिए, स्वपर भेद विज्ञान, राग द्वेष का त्याग, उसमें से ही है मेरा धाम में से। बढ़िया। चिदानंद का क्या अर्थ है? मतलब, बढ़िया, दोनों का सही। चिदानंद मतलब आत्मा का आनंद। बढ़िया।
बालक ऋषभ देव का जन्म कहाँ और कब कब आपको याद? हाँ, निकिता जी का रॉन्ग हो गया है। चैत्र सुदी नवमी के दिन नहीं, चैत्रवदी नवमी के दिन, चैत्रवदी नवमी के दिन जो पक्ष होता है उसमें से कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष, तो चैत्रवदी नवमी के दिन था। चलिए फिर भी आप लीड कर ही रहे हो अभी, बढ़िया। मुनियों को आहार देने के फल स्वरूप भगवान ऋषभ देव के जीव ने कहाँ जन्म कथा में आया? खुशबू भाभी का रॉन्ग हो गया। कर्म भूमि का मनुष्य नहीं, भोग भूमि के मनुष्य बने थे वो, मुनियों को आहार दान देने के फलस्वरूप। भोग भूमि के मनुष्य बने। वो कितने किन मुनिराज के उपदेश से भगवान ऋषभ देव के जीवन सम्यक दर्शन हुआ? अच्छा, अब निकिता जी का गलत हो गया। बढ़िया कंपटीशन चल रहा है, एक जन एक क्वेश्चन गलत कर रहा है, एक जन एक क्वेश्चन गलत कर रहा है। मुनि वज्रचंद नहीं, मुनि प्रीतिंकर। प्रीतिंकर जो मुनिराज थे, बाकी के तीन तो मैंने ऐसे ही डाल दिए जो फेमस फेमस मुनिराज थे। मुनि प्रीतिंकर का नाम आया कि उन्होंने जब उपदेश दिया था तब ऋषभ देव के जीव को सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई थी। चलिए बढ़िया, अभी भी आप ही लीड कर रहे हैं निकिता जी। ऋषभ देव भगवान का भगवान बनने से पूर्व कौन सा भक्त था? ऋषभ देव भगवान जिस समय बनने से पहले। मेरा गलत हो गया। ओ ओ हो, मैंने पलट ये गया। पढ़ा भी था अच्छे से, मैंने याद भी लीडर किया था। बोर्ड पलट गया आपसे गलती से। सौधर्म स्वर का देव नहीं, नहीं नहीं, सर्वार सिद्धि के देव। सर्वार सिद्धि के देव वो होते हैं जो सबसे ऊपर जो स्वर्ग है, मतलब 16 स्वर्ग के बाद भी 5 अनुत्तर, 9 अनुदेश ये सब आते हैं। तो सबसे ऊपर सर्वार सिद्धि के देव होते हैं, और जो एक भव अवतारी होते हैं, कंपलसरी उनका भव एक ही होता है, एक ही भव बचा होता है। तो ऐसे सर्वार सिद्धि के देव वहां से आए, आके वो भगवान ऋषभ देव बने थे। तो ऐसे सर्वार सिद्धि के देव का भव था, साधन स्वर के देव नहीं थे वो। चलिए लीडर बोर्ड पलट गया है, आपके पास होता है, आप फिर से ऊपर आ सकते हैं। तीसरे काल में जीवों का जीवन निर्वाह कैसे, जीविका कैसे चलती थी तीसरे काल? चलिए बढ़िया, दोनों का सही है। वो 500 का ही डिफरेंस अगेन बच रहा है कल्प वृक्ष से ना, कल्प वृक्ष से उनको चीजें मिलती थी। बढ़िया। भगवान ऋषभ देव के कितने बच्चे थे? अच्छे से क्वेश्चन पढ़िए, आंसर पढ़िए। भगवान ऋषभ कितने बच्चे? दोनों का गलत हो गया। निकिता जी, अरे बाप रे, हे भगवान। सही तो आ रहा है मेरे पास। हाँ, समझे खुशबू भाभी, भगवान ऋषभ देव के बच्चे कैसे होंगे? हाँ, आ गया मुझे समझ। मैंने ये एग्जैक्टली बालबोध का क्वेश्चन है बच्चों के लिए जो होता है। भगवान ऋषभ देव के कोई बच्चे नहीं थे। बढ़िया, बहुत बढ़िया निकिता जी, प्रेजेंस ऑफ माइंड के लिए बहुत बढ़िया, क्योंकि मैंने एक्सपेक्ट किया था कि ये सबका रॉन्ग होगा ये वाला क्वेश्चन। बहुत बहुत अच्छी बात, बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी इससे वापस लीडर बोर्ड पलट गया है।
राजा ऋषभ देव के कितने बच्चे थे आप बताइए। राजा ऋषभ देव के कितने? अब भी रॉन्ग हुआ क्या? 103 कैसे हुए हैं? 2 पुत्रियां थी ना, बच्चे पूछा ना। ओके 101 तो पुत्र थे और 2 पुत्रियां थी। हाँ जी, मैं पिछले क्वेश्चन से समझ गई थी क्योंकि आपका अभी नेक्स्ट में भी 101 ही होगा। है ना, तो 103 थे। 100 पुत्र भरत एवं भरत आदि 100 पुत्र बाहुबली, तो 101 हो गए, ब्राह्मी और सुंदरी 103। हाँ, बढ़िया, बहुत बढ़िया, सही है। राजा ऋषभ देव का मन संसार से विरक्त कब हुआ? अच्छे से ऑप्शंस पढ़िए, एमसीक्यू है, मल्टीपल चॉइस है। मैंने एक ही सेलेक्ट कर दिया, मुझे लगा एक ही वाला है। मल्टीपल। फिर से पलट सकता है लीडर बोर्ड अगर अभी सही थी। पर जल्दी दिए तो जल्दी। हाँ पलट जाएगा, मेरा गलत हो गया ना, मैंने एक ही चूज हाँ, किया। बट अगर क्वेश्चन उन्होंने ही टाइम शो से नहीं हो रहा है, मेरे में क्वेश्चन ही शो नहीं हो रहा है। जल्दी सिलेक्ट कर लो आप। ओ हो। अरे रे, ये क्या हुआ? नीलांजना का नृत्य देखकर, देह की क्षणभंगुरता देखकर भी उन्हें संसार से विरक्ति आई थी, क्योंकि नीलांजना के देह, ये सेंटेंस ही एज इट इज की क्षणभंगुरता देखकर, और उनका उस दिन जन्म दिवस था। कब हुआ था ऐसा लिखा है ना, इसलिए। तो हो गया था क्या, क्या पता फ्रीज अच्छा, हो गया। अच्छा, फ्रीज हो गया था। हाँ हाँ, कुछ शायद हाँ, नेटवर्क इश्यूज की वजह से। अच्छा 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 अच्छा, हो सकता है। और जन्म दिवस के दिन ही उन्हें संसार से विरक्ति हुई थी, क्योंकि उनका जन्म कल्याणक और तप कल्याणक सेम डे पे आता है। तो ये भी उसमें दिया है कि वो जन्म दिवस का महोत्सव मना रहे थे, तब नीलांजना आई थी नृत्य के लिए। हाँ वो एक्चुअली जन्म दिवस मैंने देखा तो मुझे लगा 2 ही ऑप्शन होने हाँ चाहिए। हाँ हाँ, नहीं नहीं, मैं मल्टीपल। गलती से एक ही सेलेक्ट कर लिया। चलिए, कोई नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन। मुनि ऋषभ देव का प्रथम आहार कौन सी नगरी में हुआ? मुनि ऋषभ देव का प्रथम आहार कहाँ हुआ था? हाँ जी, कहाँ हुआ था? फिर से फ्रीज हो गया क्या? फ्रीज हो गया है। अरे बाप रे। हाँ हाँ जी, तो उनका प्रथम आहार कहाँ हुआ था? हस्तिनापुर में। हस्तिनापुर में, चलो, पता नहीं भाभी, अब मतलब वो आपके इंटरनेट आपकी तरफ से इशू है, क्या है? ऋषभ देव को केवल ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? नहीं हो रहा अभी भी, फिर भी भाभी का। चलो, आप ऑलरेडी बता दो मुझे, आप कुछ भी आप। हाँ, ऋषभ देव को केवल ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? पिताजी ने कर दिया। ऑप्शंस भी चाहिए थे मुझे तो। अच्छा, आपको ऑप्शंस भी नहीं दिख रहे हैं? कुछ भी नहीं दिख रहा मेरा, वो पूरा मतलब वो ना फ्रीज हो ओ, गया। 1 दिख रहा है 1। अच्छा 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 अच्छा, एक ऐसा हो मिनट। गया। निकिता उसको जी का भी नाम। फिर से एक बार ऑन करूँ क्या बंद करके? क्या पता, पॉइंट्स पर चले जाएंगे जो आपके अभी तक के हैं। ओके। हाँ, निकिता जी प्रयागराज में हुई थी उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति, उन्हें मोक्ष कैलाश पर्वत से हुआ है। मुझे मोक्ष का ध्यान था पर प्रयागराज मुझे याद ही नहीं हाँ, था। ये आया है बुक में है, चैप्टर में। चैप्टर में था ये। अच्छा, मुझे भी यार ऑप्शंस ना मुझे याद नहीं है, क्योंकि तो मैं आपको ऑप्शंस ही पूछ रही थी। हम अनादिकाल से दुखी क्यों हैं?
निकिता जी आप ऑप्शंस ना जोर से पढ़ लीजिए, तो फिर आपका जैसी हो जाएगा तो भाभी बता देंगे खुशबू भाभी। आत्मरूपी रूपी शाश्वत घर को भूलने से, दूसरों के घर में प्रवेश करने का प्रयास करने से, अपने घर का रास्ता भूल जाने से, अपने घर में प्रवेश करने से। निकिता जी आप दे दो आंसर पहले, खुशबू भाभी। MCQ ही है। हाँ बताइए खुशबू। आपको आया? अच्छा आपके में आ गया। इसमें सेकंड वाला ऑप्शन क्यों है? एक सेकेंड वो आ जाए। ये सेंटेंस एज इट इज है अगेन, मैं दिखा देती हूँ। जीवन आदिकाल से हाँ, दुखी क्यों। सेंटेंस है एज इट इज। हाँ अच्छा वो ये देखिए, स्टार्टिंग में लिखा आत्मारूपी था। शाश्वत घर को भूलकर पर घर में प्रवेश करने का प्रयास कर रहे हैं। है ना, स्क्रीन पे दिख रहा है आपको, पर घर में प्रवेश करने का प्रयास कर रहे हैं, इसलिए हम दुखी है, इसलिए दूसरे के घर में प्रवेश करने का प्रयास, पर घर में दूसरे के घर में प्रवेश करने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। इसलिए इस हिसाब से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर कैसा है। ये क्या ये क्या था, जड़ है तो दोनों ने सही दिया है, चेतन है शरीर, चेतन कैसे हो गया, चेतन तो जीव है, चेतन में अचेतन है और अज्ञानी है। मेरा सही था वैसे ये वाला। मेरा गलत है। हाँ आपने चारों ऑप्शन सिलेक्ट कर दिए, कर निकिता जी ने। नहीं थी, मैंने दो किया है, बस चेतन है और जड़ है। चेतन कैसे हो गया, चेतन तो मतलब जिसमें चेतनता है, जो जीवित है, जो जीता है, चेतन। ओके और ओके। अचेतन, हाँ आपने ये दोनों सिलेक्ट किए राइट, और अचेतन अज्ञानी खुशबू भाभी का सही है, अचेतन है और अज्ञानी है। चलिए कोई बात नहीं, नेक्स्ट। हाँ जी, टेबल कुर्सी आदि जीव के ज्ञान में देखे जाते हैं, टेबल कुर्सी आदि जीव के ज्ञान में देखे जाते हैं, सही है गलत है। Right. सही हो आंसर, नहीं तो लीडर बोर्ड पलट सकता है फिर से। ओ निकिता जी का गलत है, और गलत आपको क्यों गलत लगा निकिता जी। ज्ञान मतलब मेरे को ये लगा कि टेबल कुर्सी में तो ज्ञान ही नहीं है, तो फिर इसलिए। नहीं नहीं, टेबल कुर्सी आदि जीव के ज्ञान में देखे जाते हैं, अच्छा जी। तो मेरे ज्ञान में ही आ रहा है ना, मेरे हाथ में ये माउस है अभी, तो ये मेरे ज्ञान में आ रहा है, मेरे ज्ञान से देखा जा रहा है ये। बढ़िया, अभी लीडर बोर्ड तो नहीं पलटा है पर ऑलमोस्ट पलट गया है वो, थोड़ा सा पॉइंट्स बचे हैं बस आगे पीछे, क्वेश्चंस 5 बचे हैं। बढ़िया, देखते लास्ट तक आपका और आपकी गाड़ी में कौन सा संबंध है, आपकी जो गाड़ी है उसमें और आपके में कौन सा संबंध है। ये बिल्कुल आरसीबी की मैच जैसा हो रहा है आज, आईपीएल में बैंगलोर के जैसा हो रहा है कि पलटते जा रहा है एंड एंड तक। दोनों के गलत हैं, आप लोग ने कैसे। हाँ, एक क्षेत्र आपका तो वो होता है जो मिले जुले हैं, दूध और पानी मिला जुला है। पता है नाम यही वाला सुना है ना, संबंध वाला
नहीं, आपके बुक मुझे में भी संयोग नहीं लगा। संबंध आया है, आप लोगों ने पढ़ाई अच्छे से नहीं की है, इसका मतलब आपको कम टाइम मिला है, लगता है 2 दिन मिल पाए, 1.5 दिन मिल पाया तो। संयोग हाँ संबंध कितना एक्चुअली था? ये देखिए, मुझे ये इसमें देखिए डाउट बोर्ड, था, मैं आपसे बोर्ड में पूछने वाली लिखा है। थी। हाँ, एक सेकेंड। एक होता है दूरवर्ती अजीव, इन अजीवों के साथ जीव का संयोग संबंध है। टेबल कुर्सी के साथ ये दूध पानी के समान घुले मिले नहीं है, ये स्पष्ट ही अलग दिखते हैं। और नेक्स्ट था कि एक नजदीक का अजीव है, वह यह शरीर है, इस शरीर का जीव के साथ एक क्षेत्राव का संबंध है, जो दूध और पानी के साथ घुले मिले रहते हैं। ये बोल्ड लेटर्स में लिखा हुआ है, तो आप लोगों ने पढ़ाई नहीं की अच्छे से। हाँ बोलिए निकिता जी। नहीं दी, ये वाला मैंने पढ़ा था, एक क्षेत्र वाला जो था ना वो, बट मुझे वो कॉन्टेक्स्ट ढंग से समझ नहीं आ रहा, मुझे उसमें थोड़ा सा डाउट भी था, तो मैंने सोचा हाँ था मैं देखिए, पूछूंगी पर यही है टाइम इसका नहीं। संयोग संबंध, मतलब जो हमारे साथ में एक्सटर्नली दिख रहे हैं कि अलग हैं, है ना। एक्सटर्नली हमें समझ आ रहा है कि मेरे साथ इस माउस का, मेरे साथ इस मोबाइल का संबंध बाहर है, आई एम डिफरेंट फ्रॉम मोबाइल, ये सामने सामने हमें बिल्कुल स्पष्ट दिख रहा है। पर एक क्षेत्र अवगाह का क्या मतलब होता है कि शरीर और जीव एक साथ एक ही जगह पे रह रहे हैं ना, जहां मैं अभी बैठी हूँ, ऐसा तो नहीं है कि मेरा शरीर यहाँ बैठा है और मेरा जीव थोड़ा सा साइड में बगल में बैठा हुआ है। नहीं, वो एक साथ एक ही जगह को घेर रहे हैं और हमेशा एक साथ एक साथ ही काम हो रहे हैं, और वो ऐसे घुले मिले हैं कि हमें वो एक से दिखते हैं। ये वही भूल के संबंध में ही आता है कि हमें क्यों शरीर और जीव एक सा दिखता है, क्योंकि उनमें एक क्षेत्र अवगाह संबंध है, इतने घुले मिले हैं वो, है ना। तो ये इसलिए इसमें संयोग संबंध था ऑप्शन। चलिए कोई बात नहीं, दोनों का रॉन्ग था, तो फिर लीडर बोर्ड एज इट इज रहा। नेक्स्ट, जीव और शरीर में कौन सा संबंध है? तो इजी है, जीव और शरीर में कौन सा संबंध है? हाँ जी, दोनों का सही है। अभी हम लोगों ने पढ़ लिया कि जीव और शरीर में एक क्षेत्राव का संबंध है। बढ़िया। नेक्स्ट, भेद विज्ञान के संदर्भ में इनमें से क्या सही है? मल्टीपल चॉइस है, सोच के आंसर दीजिए। भेद विज्ञान के संदर्भ में इनमें से क्या सही है? हाँ जी, क्या स्थिति है लीडर बोर्ड की? बढ़िया, निकिता जी लीड कर रही हैं अभी तो। सारे ऑप्शन सही हैं। दो भिन्न वस्तुओं को अलग मानना ही भेद विज्ञान है, जैसे शरीर और आत्मा को। भेद विज्ञानी सुखी होता है, भेद विज्ञानी दुखी नहीं होता है, और भेद विज्ञानी को मरने का डर नहीं रहता है ना। ये बुक में भी ये ऐसे ही था कि उसे मरने का डर नहीं रहता है। बढ़िया। भेद विज्ञान के अभाव में जीव क्या करता है? भेद विज्ञान के अभाव में मतलब एब्सेंस में जीव क्या करता है? वेद विज्ञान के अभाव में जीव क्या करता है? निकिता जी का रॉन्ग है क्या? नहीं, अच्छा सही है, टाइम लग गया। हाँ ओके, वो स्पेलिंग मिस्टेक हो गई। चारों गतियों में भ्रमण करता है, सही है। कोई एक या दो गति में नहीं, चारों गतियों में वो भ्रमण करता है भेद विज्ञान के अभाव में जीव। बढ़िया। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन। आपका और आपकी गाड़ी में कौन सा, अच्छा ये रिपीट हो गया ये वाला क्वेश्चन। चलो बढ़िया है, ये रिपीट हो गया तो आपको फिर से एक मिल गया सही करने का। गाड़ी में और आप में कौन सा संबंध है? अब क्लियर हो गया ना संयोग संबंध क्या होता है? जो बाहर से ही हमें दिख रहा है अलग अलग है। बढ़िया, इस बार निकिता जी ने लीड किया, खुशबू भाभी का फ्रीज भी हो गया था 2-3 क्वेश्चंस में। हाँ जी, चलिए
एंड करते हैं क्विज को। अब 2 जन में हमें लीडर बोर्ड क्या देखना है, पता है हमें। बढ़िया निकिता जी, कॉन्ग्रेचुलेशंस। खुशबू भाभी आपको भी कॉन्ग्रेचुलेशंस। चलिए बढ़िया। हाँ जी, आया मजा? बढ़िया रहा। इस तरह से हमारा सिलेबस पूरा कंप्लीट हो गया क्विज के साथ। मैं पेपर नेक्स्ट वीक में दे दूंगी, मेरे पास रेडी है, पर आपको पढ़ने के लिए टाइम मिल जाए इसलिए क्लोज बुक एग्जाम ही रख रही हूँ, क्योंकि बाल बोध 1 है। अब आप लोग की ईमानदारी से क्लोज बुक करिए उसे। सब्जेक्टिव पेपर रहेगा वो, आप लोग पढ़ाई कर लीजिए। आज थर्सडे है, ट्यूसडे तक लगभग मैं भेज दूंगी वो पेपर। तो आप लोग जैसा आपको देना हो लिख कर देना है, आप लिख कर दे दीजिए। आपको रिकॉर्ड करके आंसर्स भेजने हैं, जैसे आपका मानो, टाइप करके भेजना है। जैसा करना हो आप लोग कर सकते हैं। चलिए, इसके साथ हमारी क्लास, ये सेशन हमारा कंप्लीट होता है आज। जो भी जैसा भी पढ़ा हमने, आप लोग उसे प्रैक्टिकली अपने जीवन में लाइए। ये एक बस मतलब हमारा मोटो था, मोटिव क्या था कि हम प्रैक्टिकली अपने जीवन में उसे उतारें। तो उस तरह से आप उसे जीवन में अपने उतारिए। सारे चैप्टर्स को पढ़िए, अपने बच्चों को पढ़ाइए, और वापस से रिवीजन करने लायक कुछ जो भी हो आपको लगे तो रिवाइज कीजिए। पढ़ते में जो भी जिनवानी की अभिनय हुई हो, विराधना हुई हो, या जो भी मैंने कुछ गलत कभी बोला हो, तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। इस तरह से अपन क्लास को एंड करेंगे आज। आप लोग को कुछ बोलना है तो आप लोग बोलिए।